एक गांव में 4 बहनें रहती थी। 4 बहना एक गांव में रहती थी। उन चारों में एक बार विवाद हो गया। और विवाद क्या था? मैं बड़ी, दूसरे ने कहा नहीं मैं बड़ी, तीसरी ने कहा मैं बड़ी, चौथी ने कहा मैं बड़ी। अच्छा 4 हैं तो कोई तो बड़ी होगी, सब एक समान तो नहीं होंगे। 4 बहनें हैं, चारों बड़ी बड़ी की झगड़े में पड़ी। और एक महात्मा ने कहा कि नाम बताओ, क्यों झगड़ती हो? तो एक ने कहा मेरा जो नाम है वो है भूख। दूसरे ने कहा मेरा नाम है प्यास। तीसरी ने कहा मेरा नाम है इच्छा। चौथी ने कहा मेरा नाम आशा। साधु ने कहा तुमने कैसे कहा कि मैं बड़ी? तो कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मुझ में मेरा नाम ही भूख है और संसार में भूख से बड़ा कुछ नहीं है। साधु ऐसे महान ज्ञानी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मजलिस से पूछा कि तुम कैसे कह रही हो कि तुम बड़ी हो? तो कहा मेरा नाम प्यास है। तो कहा तुम कैसे बताओगी कि तुम बड़ी हो? प्यास हो तो हो। तो कहा प्यास इसलिए बड़ी है क्योंकि प्यास से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। तृष्णा से पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? तो कहा मैं तो बड़ी हुई, सारी दुनिया मर जाती है पर मैं मरती नहीं हूँ। चौथी से पूछा देवी आशा तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? तो कहा आशा के बगैर तो निराशा ही है संसार में। संसार क्या है? आशा से चलता है। मैं हूं तो आज संसार चल रहा है, मैं नहीं तो संसार उस क्षण में खत्म हो जाएगा। साधु ने कहा रुको, कौन बड़ी कौन छोटी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा, चलो यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास चलो। चारों बहनों को लेके महात्मा राजा के पास पहुंचे। राजा के पास जाकर ये सवाल रखा चारों बहनों का, भूख का, प्यास का, तृष्णा का और आशा का। राजा ने कहा भूख से बताओ तुमने कैसे समझा कि तुम बड़ी हो? तो कहा मैं भूख हूं और संसार में भूख से बड़ा कुछ नहीं है। भूख आदमी को जब सताती है तो वो कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है। राजा ने कहा तुमको ये अभिमान है कि तुम बड़ी हो। बहनों और बंधु हो, राजा ने घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि 3 दिन तक किसी के भी घर में कोई भी आदमी चूल्हा नहीं जलाएगा। अगर मैंने किसी को चूल्हा जलाते देख लिया, अगर मैंने राज्य में सुन लिया कि किसी ने अपने मुख में कुछ खाया है तो मैं उसे फांसी चढ़ा दूं। 3 दिन तक पूरे राज्य में किसी ने मुंह पर होठों पे कुछ नहीं रखा, मृत्यु के डर से, राजा की फांसी के डर से। तब राजा ने भूख से कहा देखो तुमने तो कहा था ना कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम्हें तो मेरे गांव के मेरी प्रजा ने परास्त कर दिया, तुम्हें मार डाला मेरे गांव वासियों ने, मेरे प्रजाजनों ने भूख को मार दिया। प्यास से पूछा कि तुम बड़ी हो तो तुम कैसे बड़ी हो? तो कहा मेरे बगैर कोई रह नहीं सकता। राजा ने अपने प्रजाजनों को फिर संदेश दिया कि 3 दिन मेरी प्रजा कोई पानी नहीं पिएगा, सब प्यासे रहेंगे। जिसने भी पानी मांगा उसे फांसी दे दूंगा। 3 दिन पानी किसी ने नहीं पिया। राजा ने उससे कहा तुम तो बड़ी नहीं हो, मेरे प्रजाजनों ने ही तुम्हें परास्त कर दिया, प्यास को भी मार दिया, भूख को भी मार दिया। तृष्णा ने कहा मैं तो बड़ी हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। राजा ने अपनी पूरी प्रजा को फिर धमकी दी कि मेरे यहां किसी ने भी किसी भी चीज की इच्छा की तो मैं उसे गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा। 3 दिन तक पूरी प्रजा ने किसी ने भी इच्छा नहीं की, किसी ने भी कोई तृष्णा नहीं पैदा की। तृष्णा का भी बहुत असर नहीं हुआ प्रजाजनों पर। वैसे तृष्णा मरती नहीं है, पर राजा की धमकी की वजह से असर नहीं हुआ। सभी लोग वैराग्य में आ गए। सबने सोच लिया 3 दिन अगर इच्छा नहीं भी की तो फर्क नहीं पड़ता, पर 3 दिन में इच्छा की तो राजा मार देगा। मृत्यु के भय से इच्छा मर जाती है, यह ध्यान रखना। आपकी इच्छा को भी मारना हो तो उसे मृत्यु का भय डरा, मृत्यु का भय दिखाओ। मृत्यु का जब भय आता है तो इच्छा मर जाती है, जीने की इच्छा ही मर जाती है। आशा ने कहा मैं तो बड़ी हूं, देखो तीनों हार गई मेरे सामने। राजा ने कहा कि हाँ तुम बड़ी हो सच में, क्योंकि मेरी प्रजा की भूख मर गई, प्यास मर गई, तृष्णा भी शून्य हो गई, पर उनकी आशा नहीं मरी। वो इसी आशा में मेरी बात मान रहे कि हम जिंदा रहें, जिंदा रहें। जिंदा रहने की आशा में ही उन्होंने मेरी सब बात मानी है। भूख को मार दिया जिंदा रहने के लिए, प्यास को मार दिया जिंदा रहने के लिए, तृष्णा को समाप्त कर दिया, तृष्णा मुक्त हो गए जिंदा रहने के लिए।
मैं ये सब चीज़ें इसीलिए सुना रहा हूँ कि हमको लंबे समय तक चेतन रहना है, अवस्था में रहना है, व्यवस्था में रहना है, आशावादी बन के रहना है, आशा से जीना है, तो हमको कुछ चीज़ों को मारना भी पड़ेगा। और वो क्या है, वो आप सब समझ गए मैं जो कह रहा हूँ। वैसे तो संतों ने कहा कि आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। कबीर जी का ये दोहा है। कह गए दास, कबीर जी ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर जाती है, भूख तो मरी जाती है, सब जानते हैं। आप लोग ही तो कहते हैं, नवरात्रि में व्रत किया, 2 दिन तो थोड़ा बेचैन हुए, बाद में कुछ टेंशन नहीं आया। क्या हुआ? तो कहा भूख मर गई, फिर कुछ नहीं। तो जैसे भूख मर जाती है ना, ऐसे प्यास भी मर जाती है। प्यास को मारने की भी विद्या होती है, ज्ञान होता है, वो भी सत्संग से मिलता है, अच्छे गुरुओं से मिलता है, वैज्ञानिकों से मिलता है, रिसर्च ऋषियों से मिलता है। प्यास भी मार सकते हैं हम लोग। जैसे भूख मर सकती है, प्यास मर सकती है, तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं, पर आशा मुक्त नहीं हो सकते। आशा कभी नहीं मिटती, और आशा को कभी मारो मत। जो व्यक्ति आशावादी है वो आदमी उन्नतिवादी है, ये ध्यान रखो। जिसकी आशा खत्म हो जाती है उसकी विकास खत्म हो जाता है, उसका उन्नति रुक जाती है।